दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईआरडीए की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग गया। और ये बात मैंने आपको गुरुवार को ही वीडियो के माध्यम से बता दी थी कि यहाँ पे अब लोअर सर्किट की संभावना बनेगी। स्टॉक लगातार दौड़ा है और अब यहाँ पे गिरावट होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देखिए फ्राइडे को यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। तो अब क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी और क्या आने वाले समय में यहाँ पे हमें फिर से एक एंट्री का मौका मिलेगा निचले लेवल से? उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है? जिस तरह से देखें तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। लिस्टिंग के बाद से इसने एक लगातार तेज़ी बनाई है। 32 रुपीज़ का जो शेयर था वो बहुत ज़बरदस्त दौड़ता है, 120 को पार किया है। क्या वाकई में इसकी ये फेयर वैल्यू है? तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ये जब एक लगातार स्टॉक दौड़ते हैं तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे ऑपरेटर भी अपने खेल खेलने शुरू कर देते हैं। और ऑपरेटर तो यहाँ तक कोशिश किया कि फ्राइडे को वो इसकी शेयर की प्राइस को नीचे नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने 9 से 9.5% के बीच में जब स्टॉक था काफ़ी समय तक उसको बहुत ज़्यादा खरीदारी करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका खेल चल नहीं पाया क्योंकि बिकवाली शुरू हो गई। काफ़ी लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला था। उन्होंने यहाँ पे जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, काफ़ी लोगों ने 60 रुपये के आसपास शेयर खरीदे थे। उन्होंने बिकवाली शुरू की तो फिर लोअर सर्किट लगी गया। अब आप देख सकते हो कि जब लोअर सर्किट लगा तो फिर वो भी अपने जितने भी लोग हैं, स्पेशली ऑपरेटर जिन्होंने खरीदारी की वो निचले लेवल से, वो भी अपनी बिकवाली शुरू कर देते। ऐसे में स्टॉक नीचे आना। अब आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दबे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे को बाजार ने एक नया इतिहास रच दिया। बीएसई सेंसेक्स 61,483 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 969 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.37% अपर क्लोजिंग थी। तो ये जो लगातार तेजी बन रही है और बाजार रोज जो नए इतिहास रच रहा है, इसके पीछे है एफआई का ज़बरदस्त निवेश। एफआई बाजार में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, उनकी खरीदारी बढ़ चुकी है। ये देख दो कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की उन्होंने काफ़ी समय के बाद, यानी कह सकते हैं कि 2-4 महीनों के बाद उन्होंने भारी भरकम निवेश किया है बाजार में। 15 दिसंबर को देखें तो उन्होंने 37,677 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। सामने 28,438 करोड़ की अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 9,239 करोड़ पॉजिटिव है। बहुत भारी मात्रा में निवेश किया है और इस महीने में उन्होंने करीब 29,733 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो लगातार वो बायर बने हुए। ऐसे में आने वाले समय बाजार में तेजी अभी भी जारी रह सकती है क्योंकि 3 महीनों के बाद लौट के आया एफआई फिर से। वैसे दूसरी तरफ हमारे बाजार के जो बड़े निवेशक है, जो डीआई है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। उन्होंने 11,300 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,378 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 3,077 करोड़ निगेटिव है। लेकिन इस महीने में उन्होंने 3,182 करोड़ का पॉजिटिव निवेश भी किया है। तो अभी फिलहाल वो पूरी तरह से यहाँ पे सेलर नहीं बने हैं। अब यहाँ पे अगर हम आईआरडीए की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 120 पर हुई, लगभग फ्लैट शुरुआत हुई। 121 का दिन में हाई बना। अब यही तेजी थी, इसके नीचे ही बना, दबाव बनना शुरू हो गया बाजार में, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी। तो देख सकते हो कि लो लग गया। काफ़ी समय में काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम हुआ, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो जैसे कि 20% की लिमिट थी, उसको 10% किया, लगातार दौड़ रहा था स्टॉक। यहाँ पे एक एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन में आ गया कि आखिर ये तेजी क्यों बन रही है। तो उन्होंने उसका रीज़न बताया कि हमने रिटेल डिवीजन शुरू कर दिया है। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक कितना तेज़ी से दौड़ा है। 11 दिसंबर को स्टॉक 85 के आसपास था, जहाँ पे 20% की तेज़ी बनी। 12 दिसंबर की बात करें स्टॉक आ गया 101 के आसपास, जहाँ पे फिर से 20% की तेज़ी बनी। और फिर 13 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 112 के आसपास, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। और 14 दिसंबर को 120 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 7.4% की तेज़ी बनी। तो आप देख सकते हो कि 14 दिसंबर को ही ऑलरेडी हमने अपने वीडियो में कह दिया था कि अब यहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बन रही है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप जाके पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं। और 15 दिसंबर को देखें तो लोअर सर्किट लग गया, 108 पे स्टॉक आया। अभी फिलहाल इसमें दबाव की संभावना बनी हुई है। तो 15 दिन में ही देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया है, लेकिन अब उस मल्टी बैग रिटर्न के बाद देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हावी है। तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया था 30 से 32 के आसपास रखा गया था। और 14 दिसंबर 2023 को यह देख सकते हो कि 123 हाईएस्ट में पहुंचा, जो एक ज़बरदस्त इसने अपनी रिटर्न दिया है कम समय में। तो देख सकते हो कि 21 नवंबर को इसका आईपीओ खुला था और देख सकते हो कि आईपीओ ने एक शानदार प्रदर्शन भी किया। ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो जल्द ही नवरत्न बन सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है
कि इसने 275% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, निवेशकों को इसने मालामाल कर दिया कम समय में। आईपीओ की बात करें तो यह 38.80 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें रिटेल पोर्शन काफ़ी कम ही था, 7.73% ही रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है या एनआईए को कोटा 24 गुना सब्सक्राइब हुआ और क्यूआईबी का कोटा यहाँ पे 104 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो दूसरे देश आईपीओ के मुकाबले इसमें उलट था, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जम के खरीदारी की है और इसका पॉजिटिव उनको फ़ायदा भी देखने को मिला। अब यहाँ पे जब इसका आईपीओ आया था, कंपनी का जो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 8 के मल्टीपल था, जबकि मार्केट कैप 800 करोड़ के करीब था। अब कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 4 रुपये पर है और अभी तक बनी हुई है, लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो 8 से 4 गुना बढ़कर 32 हो चुका है। दूसरी तरफ जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 8,600 करोड़ से बढ़कर 33,000 करोड़ तक पहुँच गया है। कंपनी की मार्केट कैप में भी 4 गुना की वृद्धि हुई है, जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आनी तो बिल्कुल लाजमी थी। और कंपनी की बात करें, यह पीएफसी जैसी कंपनी के पी से 7 से मल्टीपल पर है, जबकि इरडा बढ़ती के मल्टीपल पर काम कर रहा है। इसके अलावा आरईसी के 9 के मल्टीपल है और दूसरी तरफ हुडको की बात करें 12 के मल्टीपल पर है। यही कारण है कि आज कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगा। अब यहाँ पे एरिडा को लेके देखें तो स्टॉक बॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट श्रेयांश शाह का कहना है कि इस समय जो तेज़ी थी वो बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है और फिलहाल इस लेवल पे खरीदारी करने से बचे। अभी फिलहाल आप देखें तो जो Q3 आएगा उसके नतीजों का इंतजार करें, उसके बाद फिर से एक नई तेज़ी की संभावना बन सकती है। यानी अभी ये लंबी रेस के लिए तैयार है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, इसमें अब एक बार करेक्शन आएगा, स्टॉक 100 से नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे VLA अंबाला जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, उनके हिसाब से यहाँ पे इस समय देखें तो आपको प्रॉफिट बुकिंग की संभावना तलाशनी चाहिए, क्योंकि ये 80 से 92 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसका फ्यूचर देखें तो काफ़ी ब्राइट है। ये फ्यूचर जो टारगेट है वो 115 से 350 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार आप इसका 60 का स्टॉप लॉस लगा लें और इसमें बने रहे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी यह 350 तक का टारगेट आराम से दिखा सकता है। बिगुल के सीईओ अतुल पारेख का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए वह अगर देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आप इसमें अगर एंट्री करना है तो 95 से 100 की रेंज में एंट्री कर सकते हैं और इसको कम से कम निवेश करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बोनंजा पोर्टफोलियो के ओमकार कामेटकर का कहना है कि इस समय आप इसको डीप में खरीदारी के बारे में सोचें, इस समय प्रॉफिट बुक कर ले और अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर ले और निचले डिप में खरीदारी के बारे में मौका तलाश, यानी इस समय कुछ संभावना निगेटिव बनी हुई है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो 110 और फिर 130 के है, लेकिन आने वाले समय स्टॉक काफ़ी समय तक 100 से लेकर 140 की रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देखते हो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी भी यही राय है कि एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरने की कोई बात नहीं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय आपको ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। उदाहरण आप IRCTC का ले सकते हैं। IRCTC का IPO आया, उसके बाद में देखें तो इसकी लिस्टिंग है वो काफ़ी ठीक हुई थी। तो IRCTC जिसका IPO प्राइस 320 था और स्टॉक प्राइस अगर आप लिस्टिंग की बात करो 644 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और देख सकते हो कि जो उसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो 728 के आसपास थी। तो 128% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया था लिस्टिंग के दिन ही, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। और फिर देखे और स्टॉक ने जब दूसरी एक दौड़ लगाई तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा। तो देख ही सकते हो कि जब दूसरी बार दौड़ के लगानी शुरू की तो ये जो दौड़ा, जब इसमें स्प्लिट की जो खबर निकल गई थी 6,369 तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी, लेकिन उसके पहले काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेट हुआ और इसीलिए आपको इस समय वेट करना चाहिए। लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, वैसा ही शानदार रिटर्न दे सकता है। बहुत ही मजबूत फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और ये देश का फ्यूचर है। आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।